हेलो बच्चों, स्टोरी विद अनवी पर मैं हूँ अनवी और आज आपको सुनाने जा रही हूँ चालाक गधे की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई ढोलकपुर नाम का एक जंगल था जहाँ पर रुस्तम नाम का एक शेर रहता था। आजकल रुस्तम से सारे जानवर बहुत डरने लग गए थे। उनको रुस्तम से बहुत डर लगने लगा था क्योंकि रुस्तम पता है क्या करता था। रुस्तम किसी भी जानवर को देखता था तो वो पीछे से चुपके से जाकर उसको खा लेता था। तो पूरे जंगल में बड़ा डर का माहौल हो गया था। तभी चंपा लोमड़ी, गज्जू हाथी, मोंटी बंदर और कुकू कोयल चारों आपस में मिलते हैं और फिर कहते हैं कि चलो एक सभा बुलाते हैं और इस सभा में रुस्तम का कुछ ना कुछ फैसला करते हैं। उसके बाद सारे जानवर मिलकर सभा बुला लेते हैं। उसमें सारे जंगल के सारे जानवर शामिल होते हैं। जब सारे जानवर आ जाते हैं तब चंपा लोमड़ी गज्जू हाथी से कहती है, आहा, अरे गज्जू दादा, आप देख रहे हैं ये रुस्तम शेर को क्या हो गया है। आजकल इसने तो परेशान ही कर दिया है। अब तो भाई ना कहीं जाया जाता है ना कहीं कहीं से आया जाता है। अब कल ही की बात ले लो, कल मैं बाजार जा रही थी कि तभी पीछे से रुस्तम आ गया। ये कहो गज्जू भैया कि मैं थोड़ा सा इधर हो गई, तभी मेरी जान बची और रुस्तम शेर गिर गया। ऐसा चंपा लोमड़ी ने गज्जू हाथी से कहा। तभी गज्जू हाथी उसकी बात तो सुन ही रहा था कि मोंटी बंदर बोल उठता है, हाँ हाँ भाई गज्जू दादा, ये रुस्तम शेर ने तो भैया बड़ा परेशान कर रखा है। अब तो भैया कुछ ना कुछ इनका करना ही पड़ेगा। क्या बताऊं भैया, 2-4 दिन से बहुत भूखा हूँ, कुछ नहीं खाया। डर से तो मैं अपने घर से ही नहीं निकल रहा। इस रुस्तम ने तो मुझे परेशान कर दिया है। गज्जू हाथी मोंटी बंदर की भी बात सुनता है तो वो कहता है, तो भाई आप लोग परेशान ना हो, मेरे पास एक बहुत बढ़िया आइडिया है। बस मैं चंपू गधे का इंतज़ार कर रहा हूँ। चंपू गधा आ जाए तब फिर मैं आपको अपना आइडिया बताता हूँ। गज्जू हाथी ऐसा बोल ही रहा था कि तब तक उसे चंपू गधा आते हुए दिखता है और चंपू गधा हंसते मुस्कुराते हुए अपने आगे के 4 दांत निकालते हुए आ रहा था। और जैसे ही वो गज्जू हाथी के पास पहुंचता है तो कहता है, अरे गज्जू दादा, क्या बात हो गई? ऐसा कौन सा बड़ा काम हो गया कि आपको इस गधे की ज़रूरत पड़ गई? गज्जू दादा जो है चंपू गधे को देख कर क्या कहते हैं, हाँ भाई चंपू गधे, तुम्हारी बहुत बड़ी ज़रूरत पड़ गई है। तुम बस जल्दी आओ, तुम्हें एक बहुत बड़ी बात बतानी है। उसके बाद सारे जानवर एकदम पास हो जाते हैं गज्जू हाथी के। और फिर गज्जू हाथी सारे जानवरों को एकदम अपने पास कर लेता है और फिर धीरे धीरे से उनको अपना आइडिया सुनाता है। सारे जानवर को गज्जू हाथी का आइडिया बहुत अच्छा लगता है और सब उसकी हाँ में हाँ मिला देते हैं। उसके बाद सारे जानवर इधर उधर देखते हैं कि कहीं रुस्तम शेर तो नहीं आ गया है और फिर जल्दी से अपने अपने घर भाग जाते हैं। सिर्फ चंपू गधा जो होता है वो रुस्तम के पास जाता है। जब रुस्तम के पास जाता है तो उससे कहता है, अरे रुस्तम महाराज, क्या हाल है आपके? रुस्तम उसको देखता है, गधे को, चंपू गधे को, तो वो तो बहुत खुश हो जाता है। कहता है, आहा, आज तो शिकार मेरे सामने खुद आया है। आहा, अरे भैया, आज तो मज़ा आ जाएगा रात का खाना खाने में। मुझे तो कुछ मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। वाह 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 वाह। इतनी बात रुस्तम शेर बोल ही रहा था कि तभी चंपू गधा उससे बोलता है, अरे महाराज, आप मुझे खाकर क्या करेंगे? आप मुझे अगर नहीं खाएंगे तो मैं आपके बहुत काम आ सकता हूँ। तभी रुस्तम शेर हंसने लगता है, जोर जोर से हंसता है, हा 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 हा, ये गधा
मेरे काम आएगा। क्या बात करते हो चंपू गधे। रुस्तम शेर ऐसे बोल ही रहा था कि तभी चंपू गधा उससे कहता है, आप तो महाराज, आप तो राजा हैं, जंगल के राजा हैं, और जंगल के राजा को पैदल चलते हुए देखना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो महाराज ऐसा करिए कि आज से आप मेरी पीठ पर बैठिए, मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर पूरे जंगल की सैर कराऊंगा, और आपको जब मेरे पीठ पर बैठे हुए देखेंगे सारे जानवर तो आपको महाराजा समझेंगे, आपकी और शान बढ़ जाएंगे। रुस्तम शेर को चंपू गधे की बात समझ आ जाती है और वो कहता है कि चलो ठीक है, मैं इसको नहीं खाता हूँ, एक जानवर को नहीं खाता हूँ, ये मेरी सवारी, मैं इसकी सवारी बन जाऊँगा। उसके बाद क्या होता है कि जब भी रुस्तम शेर को कहीं जाना होता था तो वो बस चंपू गधे को याद करता था और चंपू गधे के ऊपर बैठकर पूरे जंगल की सवारी करता था। और जब उसको भूख लगती थी तो चंपू गधा कुछ ना कुछ कहीं से ढूंढकर छोटा मोटा जानवर ला करके उसको दे देता था। तो इससे क्या हुआ कि शेर अब अपनी गुफा से निकलता ही नहीं था, उसको वो अपने घर से निकलता ही नहीं था। उसको बहुत अच्छा लगता था कि वो अपने घर पे बैठा हुआ है और उसको कहीं जाना होता था तो चंपू गधे को बुला लेता था, तो चंपू गधा उसका सारा काम कर देता था। तो ऐसे ही कई दिन तक, कई महीनों तक चलता रहा। उसके बाद क्या हुआ बच्चों, उसके बाद एक दिन चंपू गधा शेर को अपनी पीठ पर बैठाए हुए था और चला जा रहा था। बीच रास्ते में गज्जू हाथी, चंपा लोमड़ी, मोंटी बंदर, कुकू कोयल सब बैठ के बात कर रहे थे। शेर गया उधर उधर ही जा रहे थे ये लोग। तभी क्या हुआ कि चंपू गधे ने शेर को पहले इधर देखा, चंपू गधा उधर देखा, थोड़ा इधर उधर देखा कि भागने की जगह है कि नहीं है उसके पास, इधर उधर देखा और उसके बाद उसने शेर को नीचे गिरा दिया। और शेर जैसे ही नीचे गिरा, शेर को गुस्सा आ गया। वो बोला, अरे चंपू गधे, ये क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता मुझसे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मुझे नीचे कैसे गिराया? शेर इतना बोल ही रहा था कि चंपू गधा हंसते हुए, उसको चिढ़ाते हुए जोर से उससे थोड़ी दूर भागा और जाकर कहता है, अरे महाराज, काहे काहे का मुझे डर? अरे मुझे पकड़ करके तो दिखाओ, तब तुम्हें मैं जानूं कि तुम जंगल के राजा, तुम जंगल के महाराजा हो। अब क्या हुआ कि शेर उठा और गुस्से में उठा। अब वो जैसे ही एक कदम अपना आगे बढ़ाने के लिए किया, वो चल ही नहीं पाया, क्योंकि उसकी आदत, चलने की जो आदत थी, वो उसकी आदत पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी। उसको अब आलस आ गया था। वो हमेशा सवारी करता रहता था चंपू गधे की, तो उसको अब चलने के लिए वो जैसे ही गया तो उसके पैर उसको बहुत कमज़ोर लगे, तो वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। तभी उसको देखकर वहाँ पर गज्जू हाथी, चंपा लोमड़ी, मोंटी बंदर जितने होते हैं सब देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। और फिर चंपू गधा होता है वो हंसते हुए वहाँ से भागता है। उसके बाद चंपा लोमड़ी पता है बच्चों क्या कहती है? आहा, अरे भाई, कहीं ऐसा कोई जंगल का राजा होता है क्या कि जो अपने पैरों पे ही ना खड़ा हो पाए, जो अपने पैरों से सही से चल भी ना पाए? भैया मैं तो नहीं मानती ऐसे राजा वाजा को। हाँ, आहा। और ऐसा कहते हुए चंपा लोमड़ी और सारे जानवर हंसते मुस्कुराते हुए वहाँ से चले जाते हैं। और उसके बाद शेर को बहुत बहुत शर्म आती है और वो अपना मुंह लटकाता है ऐसे, और फिर वो अपने घर की तरफ जाने लगता है। तो बच्चों, ये थी आज की कहानी, और इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपना जो काम होता है ना, किसी दूसरे से नहीं करवाना चाहिए। हमें अपना सारा काम खुद करना चाहिए। पता है इससे क्या होता है? अगर ऐसा हम लोग नहीं करते हैं ना, तो हमारी हालत रुस्तम शेर की जैसे हो जाती है, समझे? तो बच्चों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? बताइएगा ज़रूर। और अगर
आपको मेरी कहानी सुननी है, सिर्फ सुननी है, देखना नहीं है, सिर्फ सुनना है, तो मेरी वेबसाइट है www.storywithanvi.com। इस पर आप जा सकते हैं और इस पर आप ऑडियो जो है वो सुन सकते हैं। उसके बाद अगर आपको मेरी कहानी पढ़नी है, अगर आपको कहानी भी पढ़नी है, तो आपको मेरी वेबसाइट storywithanvi.com पर मिल जाएगी, उसमें आप देख सकते हैं। चलिए, मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए लव यू लॉट्स और गुड नाइट, बाय बाय।